तीन लोगों की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी बिलाल अहमद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और एक रोज पहले आतंकियों ने महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी। सबसे पहले आतंकियों ने शहर के जाने माने दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। दवा कारोबारी की हत्या के कुछ देर बाद ही आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के एक आदमी की हत्या कर दी। आतंकी यही नहीं थमे बल्कि बांदीपोरा में भी उन्होंने मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद में उसकी अस्पताल में मौत हुई। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्याएं कर चुके हैं। तो माखनलाल बिंद्रू की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो कल शाम वक्त ये खबर आई थी कि किस तरह से एक बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक की इस तरह से हत्या कर दी गई है। आतंकियों की जो कोशिश है वो दहशत फैलाने की और उन स्थानीय लोगों को डराने की है, जिसके तहत वो इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सेना लगातार वहां पर दबिश दे रही है और जल्द ही ये आतंकी भी उनकी जद में हो गया। जम्मू कश्मीर में इन 3 लोगों की हत्या से जुड़ी हुई ये जो बहुत बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की पूरी रिपोर्ट है, जहां पर कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी बिलाल अहमद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक रोज पहले आतंकियों ने महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी और सबसे पहले आतंकियों ने शहर के जाने माने दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की। दवा कारोबारी की हत्या के कुछ ही देर बाद आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को टारगेट किया, उनकी भी हत्या हो गई। आतंकी यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने बांदीपोरा का रुख किया और वहां मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी पर गोलियां बरसाई हैं, जिसकी अस्पताल में मौत हुई है। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं। एक वर्ग है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालना चाहता है, कश्मीर में सामान्य हो रहे जनजीवन को अस्त व्यस्त दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है और इन सब के पीछे वे लोग भी जिम्मेदार हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जो आए दिन भड़काऊ बयानबाजी करके कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो तेजी से आगे बढ़ रही है उसे बाधित करने का प्रयास करते हैं और वो जो फ्रिंज एलिमेंट है जो इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता रहा है उसको एकजुट करके अपने वोट बैंक की राजनीति साधने की कोशिश करते हैं। और कश्मीर घाटी में लोगों का खून बहा रहे आतंकियों को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू ने आतंकवादियों को खुली चुनौती दी है। एक रोज पहले माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बिंद्रू की बेटी ने उन्हें चुनौती दी है और जिस तरह लगातार स्थानीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है और दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में उन परिवारों के बीच से बेटियां निकलकर सामने आ रही है और उस बेटी ने चुनौती दी है उन आतंकवादियों को। और इस खुली चुनौती का अर्थ सीधा सीधा ये है कि वो भले ही कितना ही स्थानीय लोगों की हत्याएं करें, उन्हें डराने की कोशिश करें, वहां पर अमन और शांति का पैगाम बढ़ाने की कोशिशें जारी रहेंगी। in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from 0 level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are.
जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं, ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। उन्होंने कश्मीर की बहुत खिदमत की, सबको ये याद रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब की उन्होंने खिदमत मिलके की। 30 साल 40 साल एक ही जगह पे खड़े रहे, दवाइयों को कैसे अरेंज किया, जो शॉर्टेज थी कहीं नहीं मिलती थी वो एक वक्त था। आज तो बहुत फार्मेसीज़ हैं जो बहुत लिमिटेड फार्मेसीज थी, और दवाई बाहर से स्पेशली इम्पोर्टेड दवाइयाँ मंगाना बहुत मुश्किल होता था। कैसे वो अरेंज करते थे मुझे पता है, और ये नहीं देखते थे कि पैसे कमाए या नहीं कमाए, तो हम यही कहते थे कि काम करते करते मरना चाहता हूँ। बट हाँ, दुख होता है, अनफॉर्चुनेट, सडन, ऑल ऑफ अ सडन। और हम सीधे रुक कर लेते हैं कश्मीर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से लाइव, रिफत अब्दुल्ला। रिफत, सबसे पहले मैं आपसे कोई भी जानकारी लूं, श्रद्धा बिंद्रू को सैल्यूट है और ऐसे ही कश्मीरियत को जिंदा रखे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उनके लफ्ज थे उनको मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चोला बदल जाएगा, जज्बा नहीं बदलेगा, और यही बात इन आतंकियों को समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दे दिया मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने शरीर को मारा है लेकिन जो जज्बा है वो उनके पास बरकरार है, और वो बेटी है मक्खन लाल बिंद्रू की। और साथ ही जिस तरीके से उनके बेटे ने ये कहा कि जो मक्खन लाल बिंद्रू थे उन्होंने मुश्किल हालात में भी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी रखी, दवाई रखी, और ये सच है कि ये बहुत बड़ी शॉप थी, और साथ ही अवेलेबिलिटी हर मेडिसिन की रहती थी। और अगर कोई लास्ट शॉप होता था मेडिसिन के लिए तो वो नाम होता था बिंद्रू। जब कहीं दवाई नहीं मिलती थी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो कहते थे कि अवेलेबिलिटी अगर किसी दवाई की होगी तो वो सिर्फ मक्खनलाल बिंद्रू के पास होगी। जिस तरीके से इनके बेटे ने ये कहा, देखिए ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं थी, बल्कि अवेलेबिलिटी रख के लोगों की हेल्प करते थे वो। तो ये आज यही वजह है कि मैक्सिमम लोगों ने इस किलिंग को कंडेम किया। हालांकि कल जो है 2 घंटे में 3 लोगों की हत्या की गई। एक जो बिहार से उसका ताल्लुक था, वो गोलगप्पे बेचता था, बेलपूरी बेचता था रोड साइड पे लाल बाजार इलाके में, और साथ ही एक और सोमू स्टैंड में काम करने वाला एक शख्स था मोहम्मद शफी, हाजिन बांडीपोरा से उसका ताल्लुक था। उसके घर उसको हमला किया गया और उसकी भी मौत हुई, और पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की हत्या की गई। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, टारगेट किलिंग्स बढ़ गई, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ा ये है। हालांकि ऐसा होता था कि मिलिटेंट कोई अटैक करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वहां पे सिविलियन की कहीं पे मौत होती थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, जो एक कंसर्न है। हालांकि इससे पहले काफी सारी टारगेट किलिंग्स यहाँ पे हुई, उसमें पुलिस वालों की टारगेट किलिंग्स हुई, बीजेपी के काफी वर्कर्स जो है वो मार दिए गए, बाकी पॉलिटिशियन जो है मारे गए। हालांकि 89 से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। जब 89 में मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी सारे वर्कर और लीडर मार दिए गए, उसके बाद कांग्रेस के लीडर भी काफी सारे उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि कुछ सिविलियंस की जो है किलिंग्स की जा रही है, खास तौर से श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर में एक नॉन लोकल की जो है किलिंग की गई थी, वो मजदूरी का काम करता था, और टीआरएफ ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल की और कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्फॉर्मर था। इसी तरीके से बीजेपी के वर्करों को लगातार थ्रेट किया जा रहा है, पुलिस वाले जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको लगातार थ्रेट किया जा रहा है, और काफी सारे पुलिस वालों की आज तक हत्या भी कर दी गई। और उनसे यही कहा गया, स्टेटमेंट जारी किया टीआरएफ ने काफी बार, और कहा कि ये एंटी मिलिटेंसी यानी मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंटों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एनकाउंटर में शरीक होके जो है ये मिलिटेंटों को मार देते हैं, तो इसी वजह से वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है इससे अब सेना कैसे निपटेगी, भारत सरकार का क्या स्टैंड होने जा रहा है, इस पर मेरी निगाह रहेगी। इधर कश्मीर में एक के बाद एक 3 लोगों की हत्या पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दुख जताया, और इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं, उससे अगर कुछ आतंकवादी या आतंकवादियों के आका ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर में जो विश्वास का माहौल बना है उसको कमज़ोर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह की जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं उनको सख्त सज़ा हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और आगे भी देंगे, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं।
वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या पर दुख जताया। हमारा सर शर्म से झुक रहा है, आज शर्म आ रही है, क्या हम इसी जगह से हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इंसानियत का लॉस है, इंसानियत का लॉस है, बहुत इंसानियत का लॉस है। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ।